मिथिला मंच न्यूज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं आदर्श फिजिक्स क्लासेस, दिग्घी वेस्ट, दरभंगा बाय डॉक्टर आदर्श कुमार। हमारे यहाँ 11वीं 12वीं के साथ साथ सभी प्रतियोगी परीक्षा की भी तैयारी करवाई जाती है। बायोविस्टा बायोलॉजी क्लासेस बाय एस अहमद। हमारे यहाँ 11th-12th के साथ साथ मेडिकल इंजीनियरिंग टेस्ट परीक्षा की भी तैयारी करवाई जाती है। एकेडमी ऑफ फिजिक्स, नेशनल सिनेमा, दरभंगा। बेस्ट परफॉर्मर इंस्टीट्यूट फॉर सीबीएसई 12th बोर्ड बाय आरी खान। एम कुमार इंग्लिश, आजाद चौक, नाका नंबर 5, दरभंगा। हमारे यहाँ 11वीं 12वीं के साथ साथ सभी प्रतियोगी परीक्षा की भी तैयारी करवाई जाए। फिजिक्स क्लासेस, नाका नंबर 5, आजाद चौक, दोनार रोड, दरभंगा बाय MM अली। हमारे यहाँ 11th-12th के साथ साथ मेडिकल इंजीनियरिंग टेस्ट परीक्षा की भी तैयारी करवाई जाती है। यश मैथमेटिक्स, अ कंप्लीट सेंटर ऑफ मैथ, नाका नंबर 5, दोनार रोड, भटियारी सराय, दरभंगा बाय RK सिंह। हमारे यहाँ 11th-12th के साथ साथ इंजीनियरिंग टेस्ट परीक्षा की भी तैयारी करवाई जाती है। SK राय फिजिक्स क्लासेस, नाका नंबर 5, आजाद चौक, मिसर टोला, दरभंगा। हमारे यहाँ 11वीं 12वीं के साथ साथ IIT जी मेडिकल की तैयारी भी कराई जाती है। 12वीं के बैच को नवंबर में करते हैं समाप्त ताकि बच्चे कर सके रिवीजन। 2016 में विज्ञापन का प्रकाशन एवं वर्ष 2017 के मध्य तक नियुक्ति के पूर्ण सभी आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण कर लेने के बावजूद लगभग 1 साल से बैंक प्रबंधक के द्वारा नियुक्ति पत्र निर्गत नहीं किए जाने पर पंजाब नेशनल बैंक के सफाई कर्मचारियों ने बुधवार को धरना एवं अनशन प्रारंभ कर दिया। यह अनशन और धरना का प्रदर्शन GM रोड स्थित पंजाब नेशनल बैंक के मंडल कार्यालय पर किया गया। क्या घर के लोग मानने के लिए तैयार नहीं, कुछ तो नहीं, लेटर मिला, कुछ प्रोग्रेस हुआ आगे, कास्ट वेरिफिकेशन हुआ, पुलिस वेरिफिकेशन हुआ, ब्लॉक से लेटर हम लोग मंगा लिए। उसके बाद डॉक्यूमेंट के लिए भी एक लेटर हम लोगों ने डाला कि भाई आपको खर्च वाला सूचित करेगा पैसा रहता है, तो कुछ ना कुछ तो प्रोसेस बाकी है सारी उसमें आगे थोड़ा सा मैक्सिमम 1 महीने तक तो क्या कुछ डिस्कस निकलना यार। तुम्हारा फंडामेंटल राइट है, तुम्हारे पास मौलिक अधिकार है ना। आज यहाँ बैठे हो, किस अधिकार से बैठे हो? मौलिक अधिकार घर से करो, ठीक है। समझता है कि हम बैठ फुट पड़ा गया जिसका नहीं हुआ सिलेक्शन, ये सब करवा देते ना। पहले उन्हीं लोग जो बच्चे लोग कहीं को कर देते, उन्हीं का भाई भतीजा का कैंसिलेशन थोड़ी हुआ, कैंसिलेशन करना तो हो, कैंसिलेशन तो एक सर्कल में, मुजफ्फरपुर सर्कल में हमारे एडवर्टाइजमेंट। आप बताइए ना कि वहाँ हमारा अपना आदमी था, यहाँ कोई पराया है, ऐसी बात नहीं, सब अपना ही है। हम तो चाहते हैं कि यहाँ भी हो जाए, लेकिन हम बैंक को बंद भी तो नहीं करवाते हैं, प्रोसेस से उसी के थ्रू आएंगे, लोगों को समझा बुझा के एज ए कैंडिडेट आप सोच के बताइए हम क्या करें। हम लोग का इतना पूरा स्थिति हो गया, रास्ते के लिए तो समय मांगे हैं कि रास्ते दीजिए। हम लोग 28 को जिस बैठक है यूनियन वालों से, उनसे फिर डिस्कस करके उससे समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। बीच बीच में भी हम लोग बातचीत से प्रयास करते हैं कि इसका समाधान हो जाए। और फिर 28 को बुलाया गया उनका पूरा टीम के साथ बैठक होगी, बातचीत होगी, समाधान निकलेगा। और आप लोगों को निराश नहीं किया है, चूँकि ये रिजल्ट है, हमारा प्रोसेस जो है, जो हमारा रूल रेगुलेशन है, उसी के तहत आप लोगों का हुआ है। कोई ज़बरदस्ती करेगा तो ज़बरदस्ती कितना दिन करेगा? जबरदस्ती में ही तो हम लोग फंसे हुए हैं निकली। और सारी प्रक्रिया होने के बाद आज 16 महीने से हम लोग की ज्वाइनिंग नहीं कराया जा रहा है।
बार बार यहाँ से यह आश्वासन मिलता है कि ठीक है आज हो जाएगा कल हो जाएगा, होते होते 16 महीने बीत गई और इससे त्रस्त होके हम लोग आज ये निर्णय लिए कि 26/9 से अनिश्चितकालीन आमरण अनशन के लिए हम लोग हैं। और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, जो कि हमारी मांगे कि जब तक हमें नियुक्ति नहीं मिलती है, नियुक्ति पद, तब तक हम लोग का कास्ट वेरिफिकेशन हुआ, उसका जो भी थे करैक्टर वेरिफिकेशन हुआ, यानी कि नौकरी में जितनी भी प्रोसेस होती है वो हम लोगों ने फुलफिल किए और उस क्राइटेरिया में आए। उस क्राइटेरिया में आने के बाद हम लोग का रिजल्ट यानी कि 15/6/2017 को आई और तब से यही टाल मटोल हो रहा है आजकल। आज का वेतन भी कम होगा? वेतन तो जो भी होगा सर, वो वेतन तो होगी ही सर, जो भी इनके। 25 अक्टूबर को पटना के गांधी मैदान में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा रैली का आयोजन किया जाना है, जिसके लिए पार्टी के द्वारा दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय के विभिन्न प्रखंडों में नुक्कड़ नाटक एवं सभा का आयोजन किया जा रहा है। जमावड़ा हम लोग करने जा रहे हैं। इस क्रम में दरभंगा के अंदर कल जाले के घुघराहा चट्टी पर, सिंहवाड़ा के अंदर घोड़दौड़ में आम सभा हुई है और बड़े पैमाने पर वहाँ लोग आम सभा में शिरकत किए हैं। आज हम बेनीपुर अनुमंडल मुख्यालय पर आम सभा करेंगे, उसके बाद हनुमान नगर में, अरेला में आम सभा करेंगे। जगह जगह इस जत्था का जनता के द्वारा स्वागत किया जा रहा है और लोग, बिहार के लोग, देश के लोग इस सरकार से जो उबे हुए हैं वो पटना रैली के लिए उत्सुक हैं और पटना रैली में जाने की तैयारी में लगे हुए हैं। हम लोग इस जत्था के माध्यम से लोगों को जगाकर और दरभंगा से पटना रैली में 25 अक्टूबर को 10,000 से अधिक का काफिला किसान मजदूरों का, महिलाओं का, छात्र नौजवानों का 25 अक्टूबर को पटना रैली में 10,000 से अधिक लोग शिरकत करेंगे और शिरकत कर वहां पटना के अंदर यह जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा रैली आयोजित किया गया है, जिसमें तमाम वामपंथी दल के शीर्षस्थ नेता, तमाम विपक्षी पार्टी के शीर्षस्थ नेता, तमाम धर्मनिरपेक्ष शक्तियों को पार्टी ने आह्वान किया है और उसमें लोग शिरकत करेंगे और वहां 25 जन विरोधी नीतियों के खिलाफ, केंद्र के जन विरोधी नीतियों के खिलाफ 25 अक्टूबर पटना चलो, इस तैयारी में दरभंगा जिले के विभिन्न इलाके में नुक्कड़ सभा, आम सभा, विभिन्न शाखाओं के द्वारा यह जन सैलाव दरभंगा से जाए, उसकी तैयारी में यह जन जागरण जत्था आज दरभंगा का अंतिम सभा हनुमान नगर प्रखंड में करते हुए समस्तीपुर में प्रवेश करेगा। यह जत्था 1 अक्टूबर तक 2 अक्टूबर तक समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया भ्रमण है। और 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने जो नारा दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो अभी उनका नारा चल रहा है, और 2014 में जो नारा दिए सबका साथ सबका विकास, अच्छे दिन लाएंगे, और भी कई एक नारे उनके द्वारा जो दिया गया, मैं समझती हूँ कि वो सभी नारा ढकोसला था। और आज असामयिक लोगों पर महंगाई, भ्रष्टाचार का आलम कायम है और हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के लोग और ख़ास करके जो महिला वर्ग है वो ये कह रहे हैं कि उज्ज्वला कार्यक्रम के तहत जो भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के साथ छला कि एक तरफ गैस सिलेंडर बांटने की बात वो किया और दूसरे तरफ गैस सिलेंडर के दाम इतने बढ़ा दिए गए कि जो हमारी गरीब महिलाएं गैस सिलेंडर खरीद नहीं पा रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाने वाली भारतीय जनता पार्टी के राज्य में आज कितने साधु और महंत और पकड़े जा रहे हैं, जिनको सत्ता में आसीन जो लोग हैं वो उनको नमन करते हुए पाए गए हैं। अपना बिहार जो उनके साथ गठबंधन में बाबू नीतीश जी की सरकार है, वो मुजफ्फरपुर और भागलपुर सृजन घोटाला, मुजफ्फरपुर बालगृह कांड, मधुबनी बालगृह कांड जैसे अनेक घटनाएं हमारे बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शर्मसार किया है, जो उनके साथ है। इन सारे मुद्दों को लेकर ये हमारी जन जागरण जत्था घूम रही है और लोगों से ये बता रही है कि ये दोनों सरकार जो है वो जनता विरोधी है। और हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने नारा लगाया है कि इनके रहते
हमारा समाज में जो सामाजिक समरसता है वो बरकरार नहीं रह सकती है, हमारे समाज की महिलाएं सुरक्षित नहीं रह सकती है। हमारे युवा जिनको उन्होंने 2 करोड़ लोग युवाओं को नौकरी देने का उन्होंने जो वादा किया और आज वो पकौड़ा बेचने की बात हमारे युवा के साथ कर रहे हैं, ये सारा छलावा लोगों के सामने। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में बुधवार को CBS सिस्टम का शुभारंभ वेबसाइट के माध्यम से किया गया। इसका शुभारंभ विश्वविद्यालय के सभागार में की गई। इस अवसर पर कुलसचिव, प्रतिकुलपति सहित कई अधिकारी मौजूद थे। वहीं सभी ने कुलपति के प्रति आभार जताते हुए कहा कि यह विश्वविद्यालय बिहार का पहला विश्वविद्यालय बन गया है जहां CBS सिस्टम लागू है। Particularly the LN Mithila University was privileged to start this curriculum from this current session because the session of LN Mithila University far ahead from other universities. And we are now in 2018-2020 session, the students have been admitted. When the syllabus of 34 subjects received by the university from the Raj Bhavan, our Vice Chancellor called me, and he was very anxious that 4 courses were taught by the individual department. But there are 4 papers in curriculum in all the 4 semesters, and those papers are AECC 1, that is Ability Enhancement Compulsory Course 1, Ability Enhancement Compulsory Course 2, Ability Enhancement Course which is choice based. There are so many papers in so many courses in Ability Enhancement Course, which I have already said in different workshop in universities and here also. A generic elective courses, which are also 7 types of courses. So our Vice Chancellor was very anxious how students will learn these courses, because these courses are not traditional and not functioning, not running in the university. Complete should be for all subjects and for all semesters, and similarly for this ability enhancement program should complete it for all the semesters. Only then our website would give good impression. But if there is only for one semester, then it appears that the thing have not done complete. So let us do it. It is a joint responsibility. Many teachers are not here, only few are here. But it is actually for all the faculties, all the teachers of this university that they should contribute to this. And as a coordinator, I would request you to finally take up the matter with all the teachers, required you can call a meeting and give them some assignment. I would request the Vice Chancellor also that we should give assignment to each and every department, that everybody should prepare something so that our e-Pathshala is complete. लेकिन आज का यह इनोवेशन जिस कोर्स के लिए बना है उसकी उपयोगिता 1-2 नहीं 100% स्टूडेंट करेगा, यह तय बात है। यह एक बहुत बड़ी बात है। आज के दिन में जो यह कोर्स कंटेंट बना के डाला गया है, ये साधारण काम नहीं। हमारे पास चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम को लाभ लिया गया है और हमारे कुलपति ने बड़ी अच्छे सूझबूझ से सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर, यह भी इनका एक विजनरी है, काफ़ी अच्छा विजनरी है। आप सभी जान रहे हैं कि यह कोर्स को हमारे पूरे राज्य में ये पूरे सही तरीके से फर्स्ट टाइम कई मायने में सबसे आगे करके दिखाया हुआ है। इनके पीछे अगर कोई कारण है तो यह है सर का विजन, सर का विजनरी थिंकिंग, ये बहुत बड़ी बात है। आप सभी को पता है कि चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो कोर कोर्स के अलावा अपने एबिलिटी को, जो स्किल एबिलिटी है, उसको इन्हांस करने के लिए कई तरह के एस्पेक्ट्स दिए हैं। इसमें जो कोर्स बनाए गए हैं जिसको AEC एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स, जो स्टूडेंट में जो एबिलिटी क्लास बेस्ड मीन्स वो AEC में एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स में उसमें कई तरह के सब्जेक्ट को विद्यार्थियों को
छूट दी गई है इस बास्केट से 5-6 तरह के कोर्स से कोई ले, लेकिन जो AECC है, एबिलिटी इनहांसमेंट कंपल्सरी कोर्स, वो सभी छात्रों को पढ़ना है अक्रॉस द सब्जेक्ट, अक्रॉस द फैकल्टी। और जितने भी PG में स्टूडेंट हैं उनको सब यह कोर्स पढ़ना है AECC। AECC 2 पेपर है, फर्स्ट सेमेस्टर में पेपर है और शायद थर्ड सेमेस्टर में पेपर।